हेलो दोस्तों, जय हिंद। यूपीएससी 9 में आपका फिर से स्वागत है। तो ये साइंस के क्वेश्चंस हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, उसी सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ तक 50 तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और ये 51 क्वेश्चन आपकी सीरीज में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे जो भी एग्जाम्स हो आपके, उत्तराखंड PCS, RO UP PCS एट्सट्रा एट्सट्रा। तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये और रिपीट होते हैं, तो आप मिस मत कीजिएगा, मिस प्लीज़ मत कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपके एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेंगे दोस्तों। अगर आप ये मिस करते हो तो एग्ज़ाम को भी मिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन है 50 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर कि एड्स जो है AIDS, एड्स निम्नलिखित में से किस रोग के नाम का संक्षिप्त रूप है? तो यह एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, सी इज़ द राइट आंसर। ये HIV एक वायरस है, उसके कारण से, यानी कि जो एक वायरस है HIV उसके कारण से होता है दोस्तों। ठीक है, तो एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग HIV नामक विषाणु से होता है और इस होने का कारण है यौन संबंध। आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, मतलब आप सेक्सुअल रिलेशन गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से बना सकते हैं। उनमें से कोई भी एक वायरस से प्रताड़ित है तो हो सकता है। मादक पदार्थ ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ज़्यादा सेवन करते हैं, उसके कारण इंजेक्शन की सुई के बिना, यानी अगर आप उसको स्टेलाइज यानी कि साफ़ नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, यह रोग मच्छर के काटने, हाथ मिलाने, चूमने अथवा गले लगाने से नहीं फैलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित यानी कि फैलता नहीं है? तो यह है जैपनी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वो जैपनीज मच्छर, टाइगर मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। और ये पीत ज्वर, चिकनगुनिया और डेंगू ये क्या है? ये टाइगर मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। टाइगर मच्छर, एडीज एल्बोपिक्टस, स्टेगोमिया एल्बोपिक्टा, ये सब क्या है? ये जो मच्छर हैं सफ़ेद पट्टियों वाले काले रंग का मच्छर है। ये येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के कारण हो सकते हैं। बट जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक वायरस से जनित रोग है, वायरस का रोग है। इसके बचाव का कारण एक JEV वैक्सीन है और यह क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, डेंगू बुखार की मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो सकती है? डेंगू बुखार होगा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप सबको पता, प्लेटलेट्स की कमी आती है, आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। डेंगू बुखार विषाणु के कारण होता है। इस रोग को एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फैटिंगस नामक मच्छर जो है इसको फैलाते हैं, संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आना, बुखार आना, चेहरे पर चित्तियाँ निकल आती हैं, सिर, आँख, पेशियाँ और जोड़ों में बहुत दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? यह H5N1। क्या है H5N1? मूलतः बर्ड फ्लू एक प्रकार का संक्रमण होता है जो H5N1 एवियन बर्ड इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। पक्षियों में प्राकृतिक रूप से अति निकटता के कारण फैलता है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1961 में इस पक्षियों में पाया गया था दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट, जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? देखो, जोनास साल्क ने दोस्तों एक पोलियो वैक्सीन बनाई थी, पोलियो का टीका, जिसे पहले मुंह के थ्रू पिलाते थे, ओरल वैक्सीन थी दोस्तों। तो पोलियो रोग जो है उसके विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम पर पड़ता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत जो इंटेस्टाइन की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जो उसके सेल्स हैं। यह प्राय बच्चों को होता है। शरीर को इससे बचाने के लिए पोलियो का टीका दिया जाता है। यह रोग प्रतिकारक पदार्थ यानी कि एंटी ऑक्सीडेंट पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं और पोलियो आपको नहीं होता है। उसकी खोज जोनास साल्क ने 1957 में मुख से लेने वाली एक पोलियो ड्रॉप के रूप में की थी, जैसा कि मैंने बताया था। निम्नलिखित बीमारियों का कारण वायरस होता है। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसका कारण वायरस नहीं होता है? देखो, पीलिया, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा का कारण वायरस हो सकता है, बट आंत ज्वर, इंटेस्टाइन फीवर, दैट इज कॉल्ड टाइफाइड, इसका कारण वायरस नहीं होता है। और आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है दोस्तों। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोग को प्लिया यानी कि जो स्प्लीन है, आंत, उसकी योजनी ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसके कारण रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? यह खसरा। खसरा एक वायरस जनित रोग है। मिजल्स बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणु यानी कि वायरस से संक्रमणित रोग है। इस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि विकल्प में सिर्फ टीबी, टेटनस, कॉलरा, इसको जो है जीवाणु जनित रोग हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स की सहायता से, प्रतिजैविकों की सहायता से ठीक किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु वायरस है? कौन सा युग्म है? तो सिंपल है, पोलियो और बर्ड फ्लू जो है वायरस से होते हैं। पोलियो और बर्ड फ्लू दोनों वायरस से जनित रोग हैं। इसे पोलियो माइलेटिस पोलियो वायरस द्वारा होता है। इसके विषाणु भोजन व फल के बाद बच्चों की इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। H1N1, H2N2, H5N1 आदि बर्ड फ्लू वायरस पक्षियों में रहते हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है, वायरस। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज रोग भी कहते हैं, पागल कुत्ते के काटने से होता है। यह वायरस जनित रोग है दोस्तों, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि आपका नर्वस सिस्टम उसको मुख्यतः प्रभावित करता है। यह रोग 100% घातक होता है। यह रोग लाइसा वायरस टाइप 1 जो वायरस है, लाइसा वायरस टाइप 1 नाम का एक वायरस है, उसके द्वारा होता है। मनुष्य में यह रोग किसी ऐसे जानवर के काटने से होता है। इसमें रेबीज के विषाणु विद्यमान है, बिल्ली, कुत्ता, बंदर एक्सेट्रा। सिर दर्द, गले, हर दर्द वगैरह वगैरह होता है और कुत्ते की तरह भौंकता है। और इसके रेबीपुर तथा एसडीसी नामक जो है इसके टीके बनाए गए हैं दोस्तों। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है यह रेट्रो विषाणु का। जो एड्स होता है वो वायरस के द्वारा आता है, उस वैसा है, उसका नाम है HIV। HIV जो है एक तरह का रेट्रो वायरस है। RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रो वायरस कहते हैं, जो RNA की क्या देते हैं, सूचना देते हैं। ठीक है, HIV धनात्मक एकत्र रेशे वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर से व्यक्त किया गया था। यह दिन के समय सक्रिय एडीज इजिप्टी एडीज मच्छरों से संचारित होता है, सही है। यह माँ से बच्चे में संक्रमित नहीं करता है दोस्तों, नहीं, यह माँ से बच्चों में भी संक्रमित कर जाता है। जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क के असामान्य विकास का कारक हो सकता है, ये बात सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ कि जीका जो है एक विषाणु फिलेविवेरिड विषाणु परिवार का एक सदस्य है। दिन के समय सक्रिय रहता है। सर्वप्रथम 1947 में युगांडा के जीका वन में इसको व्यक्त किया गया था। जीका बुखार मुक्त एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, और यह रोग माँ से गर्भस्थ शिशु में भी जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित फंगस से है? यह गंजापन। गंजापन एक कवक जनित रोग है, यानी कि फंगस से है, जो टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी तत्वों पर असामान्य प्रतिक्रिया करती है। यही कई प्रकार की होती है, जबकि एड्स विषाणु जनित रोग तथा वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक रोग क्या है? देखो, हीमोफीलिया, जो रॉयल हीमोफीलिया भी बोला जाता है, एक आनुवंशिक रोग है जो कि ब्रिटेन की महारानी में था दोस्तों। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। यह रोग सामान्यतः पुरुषों में होता है, महिलाएं इसकी वाहक हो जाती हैं, वो ले जाती हैं बस। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। इस रोग में रक्त स्राव यानी कि रक्त का स्राव बंद नहीं होता है, रक्त बहता रहता है। इस रोग में फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रभावित होते हैं दोस्तों। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि भैया हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है तो इसमें कौन कौन सा क्या क्या प्रभावित होता है? तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रभावित होते हैं, जो रक्त को जमने में सहायक होते हैं। इस रोग के ज़्यादा स्राव से रोगी की मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसे रोगी जो है एक्सीडेंट होने के बाद बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, बचते नहीं है। तो निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधी आँख की बीमारी है दोस्तों। रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णनता, ये सब हेरिडिटरी हैं, आनुवंशिक हैं, जबकि रतौंधी जो है आँख की एक बीमारी है। इस रोगी की दिन में तो अच्छी तरह आँख दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त के नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं देख पाता। इसका मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी रतौंधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण से होता है? हीमोफीलिया में जो है दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो है एक तरीके का थर्मोप्लास्टिन जो है पदार्थ होता है, उसकी कमी हो जाती है। इसकी वजह से हीमोफीलिया की बीमारी होती है दोस्तों। आनुवंशिक रोग है, शरीर के बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, थर्मोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी होती है, शीघ्र ही खून का थक्का कर देने की क्षमता बंद हो जाती है, खून जमना बंद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? दोस्तों, वर्णांधता और हीमोफीलिया जैसे कि हम बात कर रहे हैं, दोनों ही लिंग यानी कि सेक्सुअल से रिलेटेड ये रोग हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक वंशानुगत रोग है जिसमें रोगी किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं कर पाता है, यानी कि वो ब्लू, नीले और पीले या नीले लाल रंग में क्या है कलर क्रिएशन नहीं कर पाता है, वो कलर का डिफरेंस नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लाल, हरा और नीला इस तरह का होता है कुछ, तो ये दोनों ही रोग ऐसे हैं आनुवंशिक। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो देखो, यह प्रभावित व्यक्ति के समय पूर्व वयोवृद्धि
होती है। तो 67 का बी सही नहीं है। क्या है? डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है, जिससे बनने वाले जायगोट में गुणसूत्र की स्थिति असामान्य हो जाती है। इस प्रकार के जायगोट से विकसित भ्रूण कुछ ही समय पश्चात मर जाता है और यदि जीवित रहता है तो विकसित होने वाला वयस्क मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीव मोटी वगैरह वगैरह, इस तरह उसमें अननेचुरल बढ़ाव हो जाता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान की 1956 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई जो मछलियों को खाने में जो संक्रमित थी दोस्तों, मतलब जब लोग मछलियाँ खा रहे थे तो इस वाली बीमारी से प्रभावित है। ये पारा यानी कि पारे के द्वारा जापान में 1956 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि मछलियों के खाने से हुई, यानी कि जो मरकरी खा रहे थे लोग और प्रभावित हो रहे थे। ये बीमारी शरीर में पारा यानी मरकरी की अधिकता के कारण होती है। इसमें शरीर के अंगोट जीभ काम करना बंद कर देता है दोस्तों। ठीक है, मिनीमाटा व्याधि का मुख्य कारण था पारद विषाक्तता, पारद की विषाक्तता जो बॉडी में जा रही थी। नेक्स्ट है इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है? कैडमियम। इटाई बीमारी कैडमियम प्रदूषण से होती है। यदि कैडमियम किसी प्रकार से शरीर की सुरक्षा स्तर से अधिक पहुंच जाए तो यह बीमारी हो जाती है दोस्तों। यह अस्थियों यानी हड्डियों और जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। इसके अलावा इस तत्व की अधिकता से लिवर तथा फेफड़ों का कैंसर, लिवर एंड लंग्स कैंसर के भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर बॉडी एंड हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों। तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बच्चों में पाया जाता है, और ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक के लगातार संपर्क में, आप आर्सेनिक लेते हैं कोयल्स माइन वगैरह में, कोयल की जो माइन है, कोयला खदान वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर ये ब्लैक फुट बीमारी दोस्तों ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, कैडमियम प्रदूषण जो है निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? तो ये इटाई रोग, जैसा कि आपने देखा। निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? देखो, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 माइनस पे लगता है, तो नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। बच्चों में होने वाली बीमारी है। इस रोग में नाइट्रेट रक्त के हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके मैथमोग्लोबिन बनता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन संचरण अवरुद्ध हो जाता है और नवजात शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मच्छर प्रजाति। मलेरिया और डेंगू सेम मच्छर से नहीं होते हैं। देखो, मच्छर से फैलने वाली बीमारी रोग है। मलेरिया यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। डेंगू बुखार क्यूलेक्स एडीज एजिप्टी के काटने से। फाइलेरिया एडीज क्यूलेक्स एनाफिलीज तीनों के द्वारा होता है। मलेरिया और डेंगू बुखार में फैलने के लिए पृथक पृथक प्रजाति के मच्छरों का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? प्रोटोजुआ द्वारा होता है। यह है दोस्तों आपको मलेरिया पैरासाइट के द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट परजीवी प्रोटोजुआ से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर से संपन्न होता है। जब मच्छर किसी मनुष्य का रुधिर चूसती है तो रुधिर के साथ प्रोटोजुआ भी आता है और मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम का एक जीवन चक्र यानी कि 8 से 10 दिन में बन जाता है दोस्तों, और फिर किसी दूसरे मनुष्य को काटती है। तो मानव के शरीर भी अलैंगिक चक्र होती है, जिससे रुधिर कोशिकाएं प्रभावित होती हैं यानी कि ब्लड सेल्स। कॉलरा हैजरा एक संक्रामक रोग है जो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु, ध्यान रखना, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु द्वारा फैलते हैं, मक्खियों के द्वारा फैलता है। जॉन्डिस या प्लिया यकृत का रोग है यानी कि लिवर का, जो यह वायरस से फैलता है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन परजीवी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पैरासाइट है उसे बोलते हैं पी विवैक्स। मलेरिया के एक परजीवी के फैलने से बीमारी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम विवैक्स नामक मच्छर से फैलते हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग स्लीपी सिकनेस नामक बीमारी होती है। ये होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से। ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से होती है दोस्तों। ठीक है, तो यह निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं इसे। ये होता है ट्रिपेनोसोमा, उसका एक प्रोटोजुआ होता है ट्रिपेनोसोमा नामक का प्रोटोजुआ, उसके कारण होता है ये प्रोटोजुआ। ये ध्यान रखना, ये पैरासाइट के कारण होता है। यह एक परजीवी है जो शीशे मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इन मक्खियों के काटने से जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं और शरीर में दर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। रोगी दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है। इसके उपचार के लिए ट्रिप्सेमाइड की सुई का पूरा कोर्स लेना पड़ता है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल मलेरिया किसके कारण होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण। सेरेब्रल मलेरिया PCS और वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो परजीवी होता है। यह सबसे गंभीर किस्म के मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। इसके रोगियों में उपचार की कमी से मृत्यु या कोमा की तथा उपचार के पश्चात न्यूरोलॉजिकल क्षति की संभावना बहुत अधिक रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार किसके कारण होता है? कालाजार किसका कारण होता है, यानी कालाजार किसके कारण होता है? लीशमैनिया डोनवानी जो है एक तरह का, लीशमैनिया डोनवानी, इस तरह का लीशमैनिया डोनवानी एक तरह का वायरस है, एक तरह का प्रोटोजोआ है, वायरस नहीं है दोस्तों, एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसके कारण क्या होता है, ये रोग होता है। तो इस लीशमैनिया डोनवानी एक नामक प्रोटोजोआ के कारण कालाजार रोग होता है। इसका जो परजीवी है, इस परजीवी का वाहक है सैंड फ्लाई, जो बालू मक्खी है वो इसका वाहक है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस सोने की बीमारी का एक कारण होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मैचिंग करना, सूची 1 से 2 को मिलाओ। कालाजार जो है, कालाजार किससे मिलता है? ये होता है दोस्तों सैंड मक्खी। ठीक है। निद्रा रोग सीसी मक्खी। डेंगू ज्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंगू ज्वर ये होता है दोस्तों एडिस मच्छर। हाथी पाँव रोग होता है क्यूलेक्स मच्छर, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो टफ क्वेश्चन है। कालाजार होता है सैंड मक्खी, निद्रा रोग सीसी मक्खी, डेंगू ज्वर एडिस मच्छर, हाथी पाँव होता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है खून को दोस्तों। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो रक्त की बीमारी होती है। इस रोग के होने से शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, बहुत सिंपल है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या की WBC इसमें बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? WBC के बढ़ने से श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर में रोग प्रतिरोधक यानी कि एंटी इम्यूनिटी सिस्टम को आपको इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो डेवलप करती हैं। इसमें असामान्य वृद्धि यानी कि जो होती है ना, जो इसमें सेल्स हैं वो क्या है, बढ़ जाते हैं, जैसे ल्यूकेमिया नहीं रक्त कैंसर जैसी स्थिति कहलाती है। WBC जो होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती हैं। ठीक है, और RBC की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। RBC बहुत ज़्यादा होता है। मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 5 से 9,000 होती है। इनमें पाए जाने वाला लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ये देखो जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो सेरेब्रल पॉल्सी एक प्रॉब्लम है, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये एक प्रकार की मानसिक रुग्णता से संबंधित है। सेरेब्रल पॉल्सी से 3 साल से अधिक उम्र के 1000 में से लगभग 2 से 3 बच्चे ग्रसित हैं, इससे प्रताड़ित हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, वो है मेनिंजाइटिस, जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली पर सूजन आ जाने वाले रोग को मेनिंजाइटिस कहलाता है। रक्त में श्वेत कणिकाओं के बढ़ जाने के कारण यानी कि WBC के बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर जैसी स्थिति बन जाती है। इसे लकवाग्रस्त रोग यानी कि पैरालिसिस कहलाता है दोस्तों। इस पैरालिसिस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली नसों में सुरक्षात्मक आवरण को खा जाती है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े और कौन सा सुमेला, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। निमोनिया फेफड़ों का रोग है, बात सही है। मोतियाबिंद आँखों का है, पीलिया लंग्स का है, लिवर का। और मधुमेह जो है किसका है दोस्तों, ये आप बात कर सकते हैं किसका रोग है। मधुमेह बताइए जल्दी से ऑप्शन में। वैसे तो इसे पैंक्रियाज का है, अग्नाशय का, लेकिन चलो आप देख सकते हो। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला रोग है। यह रोग डिक्लोकोसिस निमोनिया रोग जीवाणु से होता है। यह रोग प्राय बच्चों में ही होता है। मोतियाबिंद आँख की समस्या है। मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है जो शरीर में शुगर की मात्रा बनाए रखने में योगदान देता है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न से किसकी वजह से होती है? ये होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में यानी कि जो आप टॉयलेट करते हैं उसके रास्ते में रुकावट आती है। गुर्दे में पथरी इसी वजह से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक। जैसे कि कोरोना कोविड-19 आया था, उसे कहते हैं पैंडेमिक। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या जानपदिक रोग कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि वह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में फैल जाए तो उसे सार्वदेशिक रोग यानी कि पैंडेमिक कहते हैं।
हाल ही के देशांतरगामी महामारियों में कोरोना, HIV, H1N और एबोला आदि क्या है, ये प्रमुख है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये कौन से मच्छर के काटने से नहीं होता? यह दोस्तों आपका प्लेग बीमारी नहीं होती है। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया यानी कि यर्सिनिया पेस्टिस द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों एवं गिलहरी आदि पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया प्लेग आपका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये गुर्दों, किडनी को। जो ब्राइट्स रोग है, ब्राइट डिजीज मनुष्य को गुर्दों का यानी कि जो किडनी है उसको प्रभावित करता है, जबकि पीलिया रोग से लिवर प्रभावित होता है दोस्तों। तो ये लिवर प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया ब्राइट्स रोग शरीर से। नेक्स्ट है वातोन्माद, हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? देखो ये जवान महिलाओं में होता है। वातोन्माद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः उन महिलाओं को होता है जो वयोवृद्धावस्था में होती हैं। इसमें भी वैसी महिलाएं जो अविवाहित होती हैं दोस्तों। ठीक है, अनमैरिड। नेक्स्ट है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी क्या है? ये तंबाकू युक्त गुटखा से होती है दोस्तों। ठीक है, ओरल जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण तंबाकू युक्त गुटखा खाना है। अत्यधिक गुटखा खाने से यह बीमारी पैदा होती है जिससे मुंह कम खुलता है। नेक्स्ट है यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? देखो मैडकाउ रोग हुआ था दोस्तों। मैडकाउ रोग ने यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया। यह संक्रमित गाय के बीफ उत्पादों को खाने से फैलता है दोस्तों। ठीक है, जानवर और इंसान दोनों को बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है एम्फाइसेमा एक ऐसा व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग ऑर्गन कौन सा है? ये आपके फप्पस यानी कि फेफड़े, लंग्स, यानी कि जो लंग्स हैं आपको इससे प्रभावित हैं। एम्फाइसेमा वृद्धावस्था में होने वाले फेफड़ों से संबंधित रोग है। 50 वर्ष से ऊपर अवस्था के लोग में फेफड़े की कमजोरी के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, जिसके कारण सीने में दर्द होने लगता है, जो वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, जो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, तो ये है दोस्तों दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का रोग। टेट्राप्लेजिया नामक पक्षाघात का शिकार होने पर मानव के दोनों हाथों एवं पैरों में संवेदन व कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यह यकृत का सुषुषण रोग। मदिरा के अतिशय सेवन से यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इसमें मनुष्य की त्वचा एवं मांसपेशियां कड़ी होने लगती हैं। इस रोग से निजात पाने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, जिसके कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट, मिलावटी सरसों के तेल के पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाले खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं हो सकता? यह दोस्तों धान की भूसी का तेल मिलावट। ठीक है, घातक ड्रॉपसी जलोदर रोग की उत्पत्ति के कारण है। अर्जिमन, बटर येलो, खनिज सफ़ेद एवं पैराफिन ऑयल और इंजन ऑयल की खाद सरसों के तेल में मिलावट। अर्जिमेन सरसों के तेल में मिलाए जाने वाला एक विषाक्त पदार्थ है अर्जिमेन दोस्तों। इसमें साइनाइड का अंश होता है जो अत्यंत घातक होता है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। क्या है? एस्बेस्टस धूल, इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा। सीसा, इससे प्रभावित अंग है मस्तिष्क। पारा, इससे प्रभावित अंग है उदर। कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे रक्तधाराएं प्रभावित होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरास्मस से होता है दीर्घकालीन उपवास की वजह से। क्वाशरकोर होता है प्रोटीन अल्पता। टीबी होता है जीवाणु संक्रमण। हेपेटाइटिस भी होता है विषाणु संक्रमण दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं और ये एक्सप्लेनेशन है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण को इनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ किए गए कूट की सजा से बताना है दोस्तों। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से श्वास संबंधी। धूलकण से कैंसर और सीसा से लिवरी और किडनी जैसी समस्या हो जाती हैं। आप मैच कर सकते हो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से गलत हो गया। लीवर और किडनी की क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर। धूलकण से श्वास संबंधी रोग। सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। 100 क्वेश्चन बनाना। क्या है? इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो होता है मस्तिष्क। फाइलेरिया होता है लसिका पर। ल्यूकेमिया होता है अस्थि मज्जा में। मलेरिया होता है रक्त कोशिकाओं में। तो इंसेफ्लाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्यूलेक्स मच्छर में इंसेफ्लाइटिस का वायरस पाया जाता है।
फाइलेरिया से लसिका पर्व, ल्यूकेमिया जो कि अस्थि मज्जा बोन मेरो तथा मलेरिया से ब्लड सेल्स रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ से फैलता है, जबकि फाइलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ल्यूकेमिया लाल रक्त कणिकाओं की विसंगति से होता है दोस्तों। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे के वीडियोज़ में लेके आएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।